एल्ब्यूमिन जानते क्या होता है? एग वाइट। और दूसरा क्या होता है अंडे में? एग योक। अब एग योक जो है ना, उसे हमेशा से प्रोजेक्ट किया गया एज द विलन। हार्ट की बात करें, अगर हार्ट की डिजीज़ की बात करें तो कहा जाता है कि हाई कोलेस्ट्रॉल कंटेंट होता है एग योक में, इसलिए बेटा अंडे की जर्दी नहीं खानी है। पीपल विदाउट एनी हार्ट एलिमेंट्स ऑल्सो वर ऑलवेज रिकमेंडेड कि आप एक से ज़्यादा जर्दी दिन में मत खाइए, एक से ज़्यादा अंडा मत खाइए, एग येलोज नहीं खाने। However, in light of new research, cardiologists are increasingly shifting their opinions on fats and are discovering that high sugar and salt products are also loaded with carbohydrates. Let's clear the air around this subject with, I've got two very renowned doctors again with me, Dr. Sameer Kubba, जो कि एसोसिएट डायरेक्टर हैं कार्डियक साइंसेज मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल वैशाली के। ही इज़ अ डायनामिक interventional and clinical cardiologist with more than 15 years of experience in cardiology. He is amongst the youngest cardiologists of the country to receive the fellowship of the American College of Cardiology and the European Society of Cardiology. He has significantly worked on the role of a pharmaco-invasive strategy in India for heart attacks, the paper for which has been published in the Journal of Association of Physicians of India in May 2018. और हमारे साथ हैं मिस रितिका समादार, जो कि रीजनल हेड है न्यूट्रिशन एंड डाइट की। शी इज़ अ रजिस्टर्ड डाइटिशियन विद एन एक्सपीरियंस ऑफ ओवर 25 years in the field of nutrition and dietetics. She specializes in bariatric nutrition, critical care nutrition and sports nutrition. She holds memberships in prestigious associations around the world related to dietitians and nutritionists. क्या बात है, तो भी बड़ा अच्छा लग रहा है आप दोनों को यहाँ पर स्वागत करके। थैंक यू सो मच बीइंग ऑन द शो। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, क्योंकि कहा जाता है द वे टू अ मैन्स हार्ट इज थ्रू हिज स्टमक। लिटरली हम वही कहने वाले हैं, जो आप खा रहे हैं आपके हार्ट पे इफेक्ट करने वाला है वो। सबसे पहला सवाल जो है डॉक्टर समीर कुबा जी आपके लिए है, व्हाट रोल डू कार्ब्स एंड फैट प्ले इन इंक्रीजिंग हार्ट रिस्क? So I think let us be very clear, as anything in life, the most important thing is balance. True. So कोई भी फूड टोटली ख़राब नहीं होती, कोई भी फूड टोटली अच्छी नहीं होती जी। इनफैक्ट जितनी भी डिबेट्स हुई हैं, I'll cut the long story short, the saturated fats and the trans fats, they are supposed to be dangerous. Trans fats यानी जो man made fats हैं, जो आपके ऑयल्स होते हैं उनको लॉन्ग शेल्फ लाइफ के लिए उनको सॉलिडिफाई करना पड़ता है, तो उसमें हाइड्रोजन ऐड होता है, तो ये एक्चुअली में आपका बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है. बट इफ़ यू लुक एट ट्रांस फैट्स विच आर अकरिंग इन नेचर, लाइक विच इज़ एक्चुअली अ मीट और अ डेयरी प्रोडक्ट, दे विल नॉट बी एज बैड. इनफैक्ट सैचुरेटेड फैट्स के बारे में भी जो भी प्रॉब्लम है, पहले 1970s से लेकर 90s तक बहुत कहा गया कि सैचुरेटेड फैट्स प्रॉब्लम देते हैं, बट इंक्रीजिंगली अब रिकॉग्नाइज किया गया है कि जो सैचुरेटेड फैट्स हैं वो उतने ख़राब नहीं हैं. तो 5% अगर आप अपनी डाइट में सैचुरेटेड फैट्स लें तो दैट्स ओके. इवन विद कार्बोहाइड्रेट्स देयर आर टू टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. द वंस विच आर द शुगर स्वीटेंड बेवरेजेस, जैसे ये कोलाज होती हैं, या कार्बोहाइड्रेट जो शुगर होती है या ग्लूकोज होती है, वो प्रॉब्लमेटिक है, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स. But if you look at the normal carbohydrates like whole grains, wheat, jowar, bajra, carbohydrates give you the maximum energy, and that is the reason a normal human body requires about 55 to 60% of energy by carbohydrates. Correct. So the problem is not in the carbohydrate or fat per se, it is in the quantity and the quality of these things. तो अगर मैं पूछूं आपसे एक नटशेल में, कार्ब्स या फैट ज़्यादा क्या रिस्पॉन्सिबल है बैड हेल्थ ऑफ द हार्ट के, तो क्या बोलेंगे आप? Refined carbs bad हैं, trans fats bad हैं. मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स या पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स जो कि आपके कॉर्न ऑयल में, ऑलिव ऑयल में, कनोला ऑयल में होते हैं, दे आर गुड, सो दे कैन बी टेकन. फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स का बेसिक डिफरेंस है कि कार्बोहाइड्रेट्स आपको फास्ट एनर्जी देते हैं जी, बट 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट आपको 4 कैलोरी एनर्जी देता है. फैट्स आपको स्लो एनर्जी देते हैं बट ज़्यादा देते हैं, 9 कैलोरीज देते हैं. सस्पेंडेड रिलीज. सो दैट इज़ द रीज़न. अगर आपने देखा होगा कि फैट इज़ अ स्टोरेज फॉर्म, राइट, and carbohydrate is an immediate energy form. करेक्ट. So refined carbohydrates खराब हैं, लेकिन नॉन रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स ठीक हैं. सैचुरेटेड फैट्स न्यूट्रल हैं, ट्रांस फैट्स खराब हैं, मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स और पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स ठीक हैं, गुड हैं. जी, देखा जी, आपके पास बहुत ऐसे केसेस आते होंगे जहाँ पे लोग फैट डाइट जो उठा के इंटरनेट से उठा के अपना शुरू हो जाते हैं बिना किसी से पूछे, बिना कुछ किसी से कंसल्ट किए. बट एक कार्ब फ्री डाइट, हाउ हेल्दी इज इट एंड व्हाट इम्पैक्ट डज इट हैव ऑन द हार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड इज इट इवन एडवाइजेबल कि टोटली कार्ब फ्री चले जाओ?
So one most important thing is that science actually does not back this concept of carb-free diet, or what we call it like the keto diet. I think Yeah. all of us have heard Yeah, it, right? yeah. So when you talk about a pure keto diet, what it actually means that 80 to 85% of the calories are coming from the fat, right? And as Dr. Saab just said, you know, there are different types of fat. So you have the saturated fat, you have the trans fat. So you have to imagine जैसे को हम बोल रहे हैं कि आप keto diet पे चले जाएं, they are taking a lot of fat in their diet, and when they're taking a lot of fat in their diet, obviously the amount of saturated fat, the trans fat is bound to increase. Absolutely. So definitely I would say that keto diet is a strict no-no for heart patients for sure, right? And carbs have been made the villains, as again Dr. Saab just said. You really have to go into the quality of the carbohydrates rather than just talking about the quantity, yes or no. So carbs are not the villains, they are the source of energy for us, and again 50 to 60% of our calories has to come from carbs. And especially in a country like ours where 60 to 75 of the percent of the population is vegetarian, you have to fall back on your carbs. So yes, the good quality fats, carbohydrates have to be taken into your diet, and the amount of fat 20 to 30% जो हम कहते हैं हमारे actual healthy balanced diet के लिए चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है. But yes, the quality is very very important rather than just thinking about the extremes of the diet like the keto diet and all the various diets which are there now. जी डॉक्टर कुबा, would you say a traditional? इंटरेस्टिंग चीज़ बताना चाहूँगा. हाँ जी बताइए. एक बोलीविया में ट्राइब है अच्छा. जहाँ पे हार्ट डिजीज़ 0% है. तो जब उनको स्टडी किया गया तो देखा गया कि उनकी कार्बोहाइड्रेट इंटेक इज़ मोर देन 70%, बताओ. और जबकि वो 14% फैट और 14% का प्रोटीन लेते हैं. उनकी कॉरोनरी आर्टरीज का कैल्शियम चेक किया गया. नॉर्मली हम आपका रिस्क फैक्टर्स देखते हैं, कोलेस्ट्रॉल देखते हैं, ब्लड शुगर देखते हैं. उनकी डायरेक्टली लैब में ले जाके कॉरोनरी आर्टरीज में कैल्शियम देखा गया और 0 था. सो दैट इज़ अ प्लेस इन द वर्ल्ड देयर इज़ नो कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़, एंड दे आर टेकिंग 70% कार्बोहाइड्रेट. बताओ. दे आर आर्चर्स, वो बोट चलाते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है, और वहाँ पे ये देखा गया है कि वो 10 घंटे में से सिर्फ 1 घंटा बैठते हैं, 9 घंटे वो हंटिंग करते हैं, चलते रहते हैं. तो इट्स नॉट ओनली अबाउट डाइट, इट्स ऑल्सो अबाउट द लाइफस्टाइल एंड द एक्सरसाइज. Absolutely, absolutely. So Dr. Kumar, would you say a traditional low-fat diet is good for the heart? Is that safe to say? I would emphasize on the word moderation. A moderate amount of fat diet. In fact, अभी एक recent study हुई है जिसका नाम है प्योर स्टडी, जिसमें अराउंड 1,35,000 मरीज पेशेंट्स को स्टडी किया गया. 5 continents, 21 countries over a period of 10 years. Dr. Salim Yusuf, he is an Indian and he is based at Canada, so he was the prime investigator. And what they found was कि जो ये saturated fats के बारे में कहानी चल रही है इतने सालों से, they may not be as bad. So in fact, अगर आप 5%, जैसे मैंने पहले कहा, अगर आप 5% सैचुरेटेड फैट लेते हैं और बाकी जो 5% है वो आप अनसैचुरेटेड फैट्स लेते हैं, तो वो बैलेंस मेंटेन करके, इनफैक्ट उन्होंने एंड में ये कहा कि जब मैंने ये स्टडी अपनी मदर को सुनाई तो उसने बोला कि तुमने ये नया क्या किया है, ये तो हमारी नानी दादी यही सिखा रहे हैं. हाँ बिल्कुल. So the issue is refined carbohydrates are to blame and trans fats are to blame. Rest of the things in moderation are okay. आई थिंक ये पैकेज फूड्स वगैरह जो हम खाते हैं, ये चिप्स के पैकेट खोल लिए, इन सब में ये भरे हुए होते हैं. एग्जैक्टली इसमें जब ये आप देखें तो उसका लेबल ज़रूर देखें, बिल्कुल. उसमें ट्रांस फैट का अमाउंट देखें. जी. अमेरिका में एक स्टडी हुई जिसमें अमेरिकन एसोसिएशन ने ये कहा कि अगर किसी पैकेज फूड में 0.5 ग्राम से कम ट्रांस फैट है तो उसको वो 0 लेबल करते हैं. तो इनफैक्ट जब उन्होंने उनके ऑयल्स भी चेक किए तो इवन छोटा अमाउंट ऑफ ट्रांस फैट भी डेंजरस है. तो आपने 2-3 कुकी खाए लेकिन लेबल पे ट्रांस फैट नहीं लिखा हुआ, सो दैट माइट बी अ प्रॉब्लम. क्योंकि वो पर सर्विंग साइज बता पर रहा है. सर्विंग साइज पे भी होता है. इट्स नॉट ओनली अबाउट द क्वांटिटी, अबाउट द क्वालिटी बट ऑल्सो अबाउट द क्वांटिटी. सो ट्रांस फैट्स हमेशा देखने चाहिए पैकेज इंसर्ट पे कि कितने हैं. और ये जितने भी हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स होते हैं, ये आपके चिप्स में, कुकीज़ में, ये सारी चीज़ों में होते हैं, तो जितने वो कम हो उतना अच्छा है. जी. रितिका जी, जिनको कार्डियक कंसर्न्स ऑलरेडी है, जैसे आप कह रहे थे कीटो साइंस के पीछे कोई, एक्चुअली कीटो डाइट के पीछे कोई साइंस नहीं है, राइट? लोगों ने शुरू कर दिया फॉलो करना, बट जिनको ऑलरेडी कार्डियक प्रॉब्लम्स है, क्या आप उन्हें एडवाइस करेंगे कि फ़ैट को कम्प्लीटली अपनी डाइट से हटा दें, और अगर हाँ तो कितने समय के लिए, या फ़ैट भी खाएं? So very important first is to understand what are the benefits of taking fat. So Yeah. fat is an integral part of a balanced diet for Absolutely. sure, right? And again gives us concentrated calories, so almost 20 to 30% of your calories should come from fat. Second most important benefits of fat is that it helps us in the absorption of the so-called fat soluble vitamins. So A, D, E and K, which is of course now become very important for your immune system and things like that. So remember, if you're not taking fat, these vitamins are not getting absorbed.
The third important thing, of course, there's a lot of talk, I'm sure all of us have heard about it, omega-3 fatty acid, Yes. which is an essential fatty acid, जो हमें हमारी body नहीं बनाता है और हमें उसे diet से लेना है. So if you go on a fat-free diet, you're probably missing out on the essential fatty acid. And last and the most important, which I always tell my patients, is the palatability of the food will only come from the fat, right? So you cannot just give up on your taste and things like that. So for the palatability, it gives you a lot of satiety. आपको भूख कम लगती है जब आप fat अपने खाने में डालते हैं. So looking into these innumerable benefits of fat, I think fat is very important part of the diet. And yes, as we've been discussing, basically what we've now come to realize is that the quality of fat is very important. So again, we have different types of fats. We have the saturated. So we, you know, in our language, we call them the good, bad and ugly, right? So the good ones are, of course, your monounsaturated fats and, of course, your omega-3s and the combination of omega-3, omega-6, जो आपको nuts and seeds से मिलते हैं. आपको certain refined oils, जैसे olive oil है, canola oil are loaded with MUFAs. Then we have the polyunsaturateds, which are not so bad, but of course needed in our diet, and we get it from our normal refined oil जो हम लेते हैं. And then we have the so-called ugly, which is of course your trans fats for sure, and saturated fat, again very, very debatable. You have to take a middle path. So you cannot go overboard, because the moment the message goes to the public that ghee is good, you know, they start cooking their food in ghee, and you know, the refined oil goes out of the kitchen and the entire food is just cooked in. So then you're going overboard. So moderation is the key to healthy lifestyle. And even when I talk about a heart patient, we follow the same concept, that you really need to look into the quality as well as the quantity of the fat. So the crux is fats are there to stay and a very integral part of our Indian diet. और आपने ओमेगा 3 की बात की. देखिए, कुछ लोग तो ऐसे हैं जो देख रहे हैं, नहीं सुनने वाले आपकी बात, ठीक है, उन्हें जो करना है करना है. तो ओमेगा 3 लेने के लिए क्या सामन ऑयल के जो कैप्सूल्स आते हैं या फ्लैक्सीड ऑयल के जो आते हैं, आर दे गुड इनफ? So the best source, of course, is the marine fish. So obviously your sardines and you know, your tunas and all जो हैं वो सबसे best source हैं for your omega 3. But then we do have the vegetarian sources of omega 3 also, Flaxseed. which is of course all your seeds and nuts. Of course the conversion would be a little you know, it's much less, so आपको ज़्यादा quantity में लेना पड़ेगा. But again, for the Indian population, we generally recommend, even if you are taking about 2 tablespoons of your seeds, चाहे वो you know तिल seeds हैं, sesame seeds हैं, pumpkin seeds हैं, melon seeds हैं, flax seeds हैं, chia seeds हैं. There's so many types of seeds which are available. So even if you take your seeds and of course nuts, so a lot of talk on nuts because of the kind of omega you know MUFA rich oils which they have, and omega 3. So badam hai, akhroot hai. If you start incorporating this into your diet on a regular basis, you are getting them all from the diet itself. So you really don't have to take pills or medicines or probably the oils in the concentrated form, as you were saying. जी डॉक्टर गोबा, मैं जानता हूँ इसका जवाब क्या है, पर मेरे जैसा इंसान जिसका स्वीट टूथ नहीं स्वीट टीथ है, मुझे तो ऐसा लगता है फ्रिज से मुझे आवाज़ आती है, चॉकलेट कहती है मेरा एक पीस बचा, मुझे खा जा आके, इतना बुरा हाल है मेरा. तो मीठा मैं बहुत खाता हूँ. हाउ डज शुगर कंजम्पशन अफेक्ट योर कोलेस्ट्रॉल लेवल्स? तो अगर आपने मीठा खाना है, आप चॉकलेट की बजाय सेब खा लो या फ्रूट खा लो. मैं जा रहा हूँ. सो एक्चुअली जो भी फूड्स होती हैं कार्बोहाइड्रेट, जैसे मैंने कहा, वो सिंपल भी होते हैं, कॉम्प्लेक्स भी होते हैं. तो सिंपल क्या होते हैं, आपको इमीडिएट एक एनर्जी फीलिंग देते हैं. तो आप जब भूखे हैं और आपको सडनली कुछ चाहिए तो आप कोला ले लिया या चॉकलेट ले लिया. सो आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, मतलब वो शुगर अचानक बहुत बढ़ती है. जब वो शुगर अचानक बहुत बढ़ती है तो उसको बॉडी रेगुलेट करने के लिए इंसुलिन बढ़ाती है, तो वो इंसुलिन शुगर को कम करती है. तो आपको फिर फीलिंग थोड़ी देर के बाद सटाइटी की नहीं आती, तो आपको लगता है फिर से कुछ खा लो. तो अब ये सब एक्स्ट्रा विशियस साइकिल बनती रहती है. आप ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट खाते हो, वो एनर्जी देता है, इंसुलिन बनता है, शुगर डाउन होती है, तो इससे आप ज़्यादा खा लेते हो. इनफैक्ट अगर आप उसको चेंज करो, इफ़ यू टेक अ फ्रूट और इफ़ यू टेक which will gradually increase your sugar, so the glycemic index of these foods is slow. Correct. So they will give you energy for a long period of time, and these are complex carbohydrates, they take long time to digest. तो feeling of satiety होती है. तो जितना आपका शुगर के इतने पीक्स नहीं आएंगे, शुगर रश जिसको बोलते हैं, जी. अगर शुगर रश नहीं होगा तो आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने के चांसेस, बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने के चांसेस कम होते हैं. बट जैसे ही शुगर रश होता है तो उसके बाद ये सारी चीज़ें होती हैं. और इंसुलिन, हाइपर इंसुलिनीमिया देखा गया एक बहुत मेजर रिस्क फैक्टर है, नॉट ओनली हार्ट डिजीज़ के लिए, किडनी डिजीज़ के लिए, ओबेसिटी के लिए, स्ट्रोक के लिए. सो अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं, जैसे आपके ज्वार है, बाजरा है, या रॉ वीट है, या ब्राउन ब्रेड है, या ब्राउन राइस है, प्रोबेबली दे विल गिव यू सैटिस्फैक्शन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एंड द चांसेस ऑफ गेटिंग कन्वर्टेड इनटू अ बैड कोलेस्ट्रॉल आर लेस. जी. तो हमने सारी बातें सुन ली कि मॉडरेशन में होना चाहिए, अंडा भी खा लीजिए, सब कुछ खा लीजिए. लेकिन रितिका जी, अगर मैं आपसे पूछूं कि ऐसे कोई खाना है, कोई सम फूड्स विच आर एक्चुअली नॉट गुड फॉर द हार्ट,
जो हमारी हार्ट की हेल्थ को ख़राब करते हैं, क्या नहीं खाना चाहिए? So I think we've just had this discussion. So it's very simple now. So एक तो simple sugars. So again, one is of course जो आप चीनी चाय में डाल रहे हैं, that is of course the visible sugar. But again, there's a lot of hidden sugar जिसे हम processed food या simple refined carbohydrates के नाम से. So I would say anything which has मैदा, which is something similar to a sugar rush, right? So मैदे से कितनी सारी चीज़ें बनती हैं. These are all the hidden sugars भी से. Breads हो गई, biscuits हो गए. बेसिकली सारी टेस्टी चीज़ें। जितनी सारी प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोसेस्ड फूड्स हैं, सो उनको आपको थोड़ा सा ध्यान ज़रूर रखना है. सिमिलरली ट्रांस फैट्स, अगेन दीज आर द हिडन फैट्स, मोस्टली यू विल फाइंड देम इन बेकरी. सो यू विल नेवर गो एंड बाय अ बॉटल ऑफ ट्रांस फैट. सो आई एम श्योर इफ आई आस्क द जनरल पब्लिक, कोई भी ये नहीं कहेगा कि हम ट्रांस फैट्स लेते हैं, लेकिन दीज आर द हिडन सोर्सेज एंड दैट इज़ वेयर यू नो एजुकेटिंग द पब्लिक बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. बिकॉज जो चीज़ हमारे सामने है, यू नो तेल है या चीनी है या फल है, बिकॉज दे आर विजिबल, सो वी कैन एक्चुअली से येस और नो टू दैट. बट वंस इट्स इन अ हिडन फॉर्म लाइक ट्रांस फैट्स, जो आपकी बेकरी आइटम्स में या प्रोसेस्ड फूड जब आप बाहर खाना खाने जा रहे हैं एंड दे आर रीयूजिंग द ऑयल टाइम एंड अगेन, दे ऑल गेट कन्वर्टेड इनटू ट्रांस फैट. सो दैट इज वेयर द पब्लिक एजुकेशन बिकम्स वेरी वेरी इंटीग्रल पार्ट एंड दैट विल रियली हेल्प अस टू यू नो कट डाउन ऑन दीज ट्रांस फैट्स एंड सिंपल शुगर्स एंड प्रोसेस्ड फूड्स पर्टिकुलरली, जो हम कहते हैं हार्ट के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है. दे आर द अगली फूड्स ऑफ द फॉर अस. जी, तो अगर एक बैलेंस डाइट सी खानी हो तो आज आप क्या कहना चाहेंगे कि जाते जाते कि व्हाट शुड बी अ बैलेंस डाइट फॉर अ पर्सन हु डजंट हैव हार्ट डिजीज राइट नाउ, पर उसको हार्ट हेल्दी रखना है? So, आजकल हम कहते हैं जो हमारी इंडियन थाली है, जस्ट गो बैक टू योर बेसिक्स, जो इंडियन थाली है जो सबसे ज़्यादा हेल्दी है. एंड हाउ डू वी डिस्क्राइब इट टू द पब्लिक? वी से जब भी आप अपने थाली को देखें, जो आधा प्लेट है आपका वो फ्रूट्स और वेजिटेबल से भरा होना चाहिए, बिकॉज दैट विल गिव यू ऑल योर वाइटामिन्स, योर मिनरल्स एंड द फाइबर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है. 1/4 ऑफ योर थाली शुड बी विथ कार्बोहाइड्रेट्स, जो अनाज है हमारा, जो बेसिक है, जो चाहे आप चावल ले रहे हैं, रोटी ले रहे हैं, ऑफ कोर्स द वेरियस मिलेट्स एंड ऑल जो है, एंड 1/4 ऑफ द प्लेट शुड हैव सम प्रोटीन. सो अगेन इफ यू आर अ वेजिटेरियन तो आप अपनी दालें ले सकते हैं, और अगर आप नॉन वेजिटेरियन है, यू कैन हैव योर चिकन, फिश और एग्स. सो दिस इज हाउ द इंडियन ट्रे यूज्ड टू बी, शुड बी नाउ, and going forward if we follow the same basic principle, I think as a population and as a country we should be the healthiest. और जाते थे आपसे आखिरी सवाल डॉक्टर कुबा मैं पूछना चाहूँगा, बहुत सारी फैट डाइट्स की हम बात करें तो एक और चीज़ जो आजकल बात हो रही है कि वेगन हो जाओ, दूध भी मत पियो, आइसक्रीम भी आजकल जो है वो डेयरी फ्री आइसक्रीम्स आ गई हैं जो टेस्ट बिल्कुल आइसक्रीम की तरह करती हैं, नॉर्मल आइसक्रीम का. तो is there any science behind that? Is that good for heart patients, for especially for people with cardiac problems? Vegan diet अच्छा है? So I think again we had a good discussion that it should be a moderation. So somebody who is not a vegetarian, he doesn't needs to become a vegan. So in fact you have certain animal foods also which are okay to be taken in amounts, good amounts. Yeah. But the issue is milk, जैसे milk के against बहुत कहा गया है, but milk is not only a source of cholesterol or fat, it also has vitamins, minerals and nutrients, and that is the reason बच्चों को milk दिया जाता है, जब लोगों की प्रोटीन्स कम हो जाते हैं उनको मिल्क दिया जाता है. सो टोटली वीगन होना इज़ नॉट ए सोल्यूशन. इफ़ यू आर वीगन ऑलरेडी प्रोबेबली गो अहेड, बट भगवद गीता में भी कहा है युक्त आहार, विच मीन्स अ मॉडरेट डाइट, सो अ बैलेंस्ड डाइट, सो दैट्स द राइट वर्ड. सो I think ultimately it's about balance. If you are a vegan, no problem, you don't need to be a non-vegetarian. But if you are a non-vegetarian, you need to cut down on your trans fats, your red meat, and most of the times आप restaurants में जाएंगे, it is not only about the cooking of the meat, it is about the added sugar and the salt which is there, and that is a big problem. So I think it's all about moderation. Yeah, so I'll just add on one thing over here. In fact, here in Max Hospital, we did a study which got published also about veganism, right? And of course, we did the study for a very short period of time, 3 to 6 months. Definitely, we did find a very good report in terms of reducing the LDLs and the triglyceride levels. Because definitely, when we talk about a vegan diet, it talks about a lot of fruits, vegetable, whole grains. It talks about nuts and seeds. But you have to take it with a line of caution, which is very important because you do have underlying deficiencies of vitamin B12, calcium, vitamin D, zinc and iron. So if you're following, and that is very, very important for the general public to understand, if you're following the vegan diet, please do it under the supervision of a nutritionist or your consultant doctor, because underlying deficiencies are something which are completely being neglected now. थैंक यू सो मच, फैंटास्टिक. बहुत अच्छा लगा आप दोनों से बात करके, पर मुझे लगता है वी गॉट अ सेडिस इन द हाउस बिकॉज जब मैं आपसे बात कर रहा था आप लोगों को तो स्क्रीन नहीं दिख रही, पर फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम वी हैड फ्रेंच फ्राइज डिस्प्लेड ओवर देयर एक हार्ट की शेप में. तो थैंक यू सो मच जो भी ये कंट्रोल कर रहे हैं. बट डॉक्टर कुब्बा एंड रितिका जी बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक्स अ लॉट फॉर ऑल द इन्फॉर्मेशन. आप देख रहे हैं मैक्स हेल्थ केयर प्रेजेंट्स दिल की बात. मैं हूँ खुर्रा पादरी दिन. थोड़ी देर में फिर से वापस आऊँगा.